वो अपना हाथ बढ़ा के पिता परमेश्वर हमारी अगुवाई करना मेरे खुदा। और तू महान है मेरे पिता परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर तू हमको जानता है मेरे खुदा। और तू प्रत्येक जनों के मनों को जांचने वाला परमेश्वर है मेरे खुदा। और तेरी आंखें इस भवन पे टिकी है मेरे खुदा। ओ पिता परमेश्वर मेहरबानी कर मेरे खुदा हमारी। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। आगे के समय को तेरे हाथों में सौंप दे। इस छोटी सी दुआ को आपके बेटे यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। अपना हाथ बढ़ा के मेरे घर आगे भाई, अपना हाथ बढ़ा के मेरे घर आगे भाई, अपना हाथ बढ़ा के मेरे घर आगे भाई, अपना हाथ बढ़ा के मेरे घर आगे भाई,
तेरा चरण तुझे हम प्राप्त करेंगे। सारा आदर महिमा आपको देते हैं, यीशु नाम में इस प्रार्थना को। हम सब जानते हैं हम अंत के दिनों में चल रहे हैं और संसार में बहुत कुछ चल रहा है। शायद आप उस बात से अज्ञात हो। वो हर भविष्यवाणी जो प्रभु यीशु ने अपने आगमन से पहले करी, वो एक एक करके पूरी होती चली जा रही है। एक एक करके सारी बातें पूरी होती चली जा रही है। अगर आप इज़राइल की दशा देखें और यदि आप पृथ्वी की दशा देखें, आपको समझ में आएगा प्रभु का आना कितना निकट है। और बाइबल एक बात को कहती है कि अंत के दिनों में कुछ चीजें होंगी, संसारिक तौर पे नहीं, मगर प्रभु ने वो बातें आत्मिक तौर पर हम पर जाहिर करें। लिखा है अंत के दिनों में बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। अब प्रभु ने कहा, ना तो तू ठंडा है ना तो तू गर्म है, गुनगुना ठहरा। और इसीलिए मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर। आपको पता है गुनगुना क्या होता है? एक गुनगुना व्यक्ति चर्च में आता है, एक गुनगुना व्यक्ति संगतियों को अटेंड करता है, एक गुनगुना व्यक्ति प्रार्थना के लिए आगे आता है, वो सब काम करता है, मगर जो आज्ञा प्रभु से देता है वो उसका पालन नहीं करता। ये गुनगुना व्यक्ति है। जो आज्ञा प्रभु उसे देता है वो उसका पालन नहीं करता। जो वचन आपको मिलते हैं वो उसका पालन नहीं करता। वो दशा गुनगुना में रहने वाली दशा है। हाँ, हल्का सा गर्म तो है, ठंडा नहीं है, मगर गुनगुना व्यक्ति प्रभु को पसंद है। या तो बेहतर है तो पूरा ठंडा हो, मुझे जान ही ना, मुझे पुकार ही ना, या तो जब तू मुझे पुकारे, या तो जब तू मुझे जाने तो मुझे पूरी रीति से जान, मेरे मन की दशा को जान। आप में से कितने हैं यहाँ पर जो चाहते हैं कि प्रभु आपके मन की दशा को जाने? प्लीज अपना फोन बंद कर लीजिए, जिस किसी का भी है, प्रभु की उपस्थिति में। आप लोग चाहते हैं कि प्रभु आपके मन की दशा को जाने? पता है प्रभु भी स्वर्ग में हाथ खड़ा करता हुआ कहता है, मैं भी चाहता हूं मेरे लोग मेरे मन की दशा को जाने। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं, आपका हाथ खड़े होने से पहले प्रभु आपके मन की, आपके जीवन की, आपके परिवार की हर दशा को जानता है, आपसे बेहतर जानता है। और कोई दूसरा है ही नहीं जो आपकी दशा को समझ पाए, जान पाए, केवल प्रभु। मगर क्या आप प्रभु के मन की दशा को जानते हैं? क्या आप जानते हैं कि प्रभु किस दौर से गुजर रहा है? क्या आप जानते हैं कि वो भी व्याकुल है? क्या आप जानते हैं वो भी बेचैन है? कितने करोड़ों लोग हैं जो मर रहे हैं। अब शत्रु तो इतना प्रबल हो गया कि वो खुलेआम मृत्यु को कार्य में लेकर आ रहा है। पहले तो बीमारियों में छुपे छुपे वो काम करता था, अब तो प्रकट रूप में होकर कितने एक्सीडेंट्स हैं जो होते हैं, और अधिकतर जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं वो जवानों के हो रहे हैं। और उन एक्सीडेंट्स में घटना ये घट रही है कि वो व्यक्ति जिनके एक्सीडेंट्स हुए हैं वो ऑन द स्पॉट मर रहे हैं, ऑन द स्पॉट। अभी बीते दिनों में हमारे देहरादून में अब तक का सबसे खौफनाक एक्सीडेंट हुआ है, अब तक का। उनकी गर्दनें कटी हुई थी, उनके धड़ सर से अलग थे, मांस के टुकड़े फैले हुए थे पूरे सड़क पर, खून ही खून था। खौफनाक मंजर।
और वो पता है कौन थे? 12-13 साल की बच्ची, 14-15 साल के लड़के। उनके माँ बापों को पता था कि मेरी बेटी तो कमरे में सोने जा रखी है, और वो शत्रु इतना प्रबल था उन पे कि वो अपने घर की खिड़कियों से, दरवाजों से आधी रात में बाहर निकले, नशे में थे। वो बाप जिसने अपने बेटे को नई गाड़ी दिलवाई, उसे क्या पता था वो नई गाड़ी उसके लिए एक मातम बन जाएगी। मैंने बहुत कोशिश करी अपने आप को उस दशा में रखने की जिन माता पिताओं ने अपने जवान बच्चियों को, बेटों को खो दिया। मैंने कोशिश की, और जब मैं उस दशा में आया ना, मैं सुन्न पड़ गया। मैं ना तो रो पाया, ना चीख पाया, ना मैं सोचो हमारा प्रभु किस दशा में होकर रोता था। बाइबल कहती है किसी के नाश होने से मैं प्रसन्न नहीं होता। पूरी बाइबल में मैंने एक ऐसा व्यक्ति जाना है जिसने प्रभु का रोना, चिल्लाना, दर्द में, पीड़ाओं में देखा, सुना नहीं, देखा, महसूस किया। यिर्मयाह, जिसके सामने प्रभु कहता है मैं किसको भेजूं? मेरे मन की दशा मेरे लोगों पर कौन जाहिर करे? यिर्मयाह ने वो बिलखना देखा अपने पिता का, वो रोना देखा अपने पिता का, और उसने अपने आप को प्रकट किया, प्रभु मैं यहां, मैंने आभास कर लिया आपका दर्द, मैंने वो पीड़ाएं महसूस कर ली जो आप नाशवान लोगों के लिए, जो नाश हो रहे हैं उनके लिए सह रहे हैं। उन आंसुओं को यिर्मयाह ने परमेश्वर के आंसुओं को अपनी कुप्पियों में रखा था। ये बात प्रकट नहीं है, मगर मैं आभास करता हूं, मैं आभास करता हूं जैसे पिता हमारे आंसू को अपनी कुप्पियों में लेता है, कद्र समझता है और उन आंसुओं के लिए कार्य करता है, ठीक वैसे यिर्मयाह ने पिता के आंसू की कद्र करी और उसे अपनी कुप्पियों में लिया। यिर्मयाह की सेवा आसान नहीं थी। वो ढीठ लोगों के बीच में भेजा गया था जो उसकी ना तो सुनते ना मानते, और यिर्मयाह वो व्यक्ति था जिनको परमेश्वर के ही याजकों ने टांगा और बेंतें मारी, हंटर मारा, एक भविष्यवक्ता को, और यिर्मयाह ने शिकायत तक नहीं करी। मैं आपको आभास कराना चाहता हूं कि अंत बहुत निकट है। वरन अंत तो द्वार पर ही है और यीशु का आगमन बस होने ही वाला है। 17 नवंबर सुबह 4:30 बजे करीब मुझ पर यह अवसर, मैंने ये पाया और मुझ पर यह अनुग्रह हुआ कि स्वर्ग इस पृथ्वी पर रहते हुए मेरे लिए खोला गया और एक अद्भुत चीज को मैंने स्वर्ग में सुना। 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 100 नहीं, कई थे जिनकी आवाज मुझे आई और वो एक गीत गा रहे थे और वो गीत मेरे कानों तक, प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ अपना फोन अभी भी जिनके पास है साइलेंट कर दीजिए, फ्लाइट मोड पे डाल दीजिए। एक बहुत बड़ी गड़बड़ी है। शत्रु नहीं चाहता कि आप प्रभु की उपस्थिति में रहें, उठ के इधर उधर जाए। इस समय प्रभु की उपस्थिति से ज्यादा और कुछ चीज मायने नहीं रखती, प्रभु के हृदय से ज्यादा और कुछ चीज मायने नहीं रखती, उसके आंसुओं से ज्यादा इस समय और कोई फोन कॉल मायने नहीं रखता। मैं भी आपके लिए प्रभु का हृदय प्रकट करने के लिए अपने घराने को छोड़कर आया हूं।
प्रभु का दास भी यहाँ पर है। हम सब यहाँ पर केवल प्रभु के लिए हैं। ना तो मैं आपके लिए हूँ, ना आप मेरे लिए। हम यहाँ पर किसके लिए हैं? प्रभु के लिए। आगे से मैं विनती करता हूँ, और ये एक आदेश भी है, कभी अपना फोन ऑन मत कीजिएगा, फ्लाइट मोड पे डाल के आइएगा। बाकी की सारी चिंता प्रभु देखेगा, आपके परिवार को प्रभु देखेगा। स्वर्ग खुला और हजारों हजारों की आवाज मैंने सुनी, प्रभु आ रहा है, प्रभु आ रहा है, प्रभु आ रहा है। पता है कितना बड़ा अनुग्रह है ये मेरे ऊपर, जो मैंने पाया कि स्वर्गदूतों की बोलियों को मैं सुन पाया, उस आराधना को मैं सुन पाया, उस आज्ञा को मैं सुन पाया, उस तुरही को मैं सुन पाया जो कह रही थी प्रभु आ रहा है। जब ये बात मैंने सुनी, मेरी बेटी मेरे बगल में लेटी हुई थी, मेरी आंखें आंसू में थी, मैं बस रो रहा था कि प्रभु मुझे तेरे काम पूरे करने हैं। उस पल में पहुंचने से पहले कि जब मैं अपना चेहरा प्रभु को दिखाऊं, ठीक है बचना ही काफी नहीं है मेरे लिए, मगर मैं अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर सकूं। इस पृथ्वी की जिम्मेदारियों की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मगर मैं उस जिम्मेदारी की बात कर रहा हूं जो मेरे कंधों पर मेरे पिता ने रखी है। वो बातें जो वो गुप्त में मुझ पर जाहिर करता है, मैं चाहता हूं कि उन्हें छत पे खड़े होकर हजारों हजारों को बांट डालूं। मैं नहीं चाहता कि जब मैं इस राज्य में प्रवेश करूं तो अकेला प्रवेश करूं, बस मैं, मेरा घराना बचाए, मैं बस ये नहीं चाहता। मैं चाहता हूं हर एक जन को मैं लेकर वहां पहुंचूं। जितना प्रभु मेरे हाथों में दे, उन हर एक को मैं प्रभु के हाथों में सौंप सकूं। और निसंदेह ये मसीह कलीसिया को भी प्रभु ने मेरे हाथों में दिया है, मेरे भाई के द्वारा। और मैं प्रभु का ये अनुग्रह समझता हूं कि मैं आपके आगे खड़ा हूं, आपको तैयार करने के लिए। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस आपको तैयार करने के लिए कि प्रभु आ रहा है। मैं आंसू में था, मैं अपनी बेटी की तरफ देखा। बाइबल कहती है जो काम मैंने किए वो तुम भी करोगे। बाइबल में यीशु ने जो दर्जा अपना था उसका है, वही दर्जा उसने अपने पुत्र पुत्रियों, अपने विश्वासियों को दिया। एक अच्छा बाप है वो हमारा, और उसने तो कहा जो काम मैंने किया उससे बढ़कर तुम करोगे। जैसे एक बाप चाहता है कि जहां मैं पहुंचा मुझसे बढ़कर मेरे बच्चे पहुंचे, वही लालसा से मैंने अपनी बेटी की तरफ देखा। हो सके तो प्रभु जो मुझे देता है, मुझे आभास कराता है, मेरी बेटी भी वो आभास करे। मेरी बेटी अपने समय पे उठी, सुबह सुबह पापा कहती है, आई लव यू कहती है, गले लगाकर चुपचाप रहती है। मगर उस दिन ये उठी, खड़ी हुई, मुझे गले से लगाया, मेरे कान के पास आई और कहने लगी प्रभु आ रहा है, प्रभु आ रहा है, प्रभु आ रहा है। कुछ और दूसरा शब्द था ही नहीं इसकी ज़बान। वो कंफर्मेशन प्रभु ने मुझे दिया। जो आपकी तैयारी के लिए आपको मदद करेगी। प्रभु चाहता क्या है आपसे, कैसा आपको देखना चाहता है, आपको क्या बनाना चाहता है, उसकी लालसा आप में से यहां एक छोटे बच्चे से लेके बुजुर्ग व्यक्ति तक के लिए क्या है। एक बाप की अपने पुत्र और पुत्री के लिए क्या इच्छा है। जवानों के लिए, माँ बापों के लिए, कुंवारों के लिए, शादीशुदाओं के लिए, पति के लिए, पत्नी के लिए,
क्या प्रभु की योजना है, चाहत है, आज मैं आपके सामने प्रकट करना चाहता हूं। बाइबल में एक मत्ती 8 में और उसके 5वें पद में एक सूबेदार था, और ये वो व्यक्ति था जिसके आगे पीछे नौकर चाकर लगे रहते। सूबेदार समझते हैं? अंग्रेजी में क्या बोलते हैं सूबेदार को? हाँ जी, एक सोल्जर हो सकता है, एक ऐसा कमांडर हो सकता है जिसके पास एक बड़ा अधिकार, एक बड़े ओहदे पर है, और उसकी बात लोग यूं मानते हैं, चाहे मन करे या ना करे, उसकी बात मानते हैं। तो ये सूबेदार है, एक अधिकार प्राप्त किया हुआ व्यक्ति। यीशु राह पे चलते चलते पिता के कामों को कर रहा है, राज्य का सुसमाचार फैला रहा है, और जितने बीमार आ रहे हैं, बीमारी मृत्यु आ रही है, या जितने भी रोग से पीड़ित लोग आ रहे हैं, परेशानियों से पीड़ित लोग आ रहे हैं, उन सबको वो छूकर क्या कर रहा है? उन्हें चंगा कर रहा है, उन्हें छुटकारा दे रहा है, उन्हें आशीषित कर रहा है। सूबेदार ये सब चीजें सुन रहा है, उसके कानों तक ये बातें पहुंची। यीशु नासरी गुजर रहा है, और ये दौड़ता हुआ यीशु नासरी के पास आया। सूबेदार का एक व्यक्ति था, एक इसके नीचे रहने वाला, इसकी बात का पालन करने वाला इसका एक सेवक था जो बीमार था, और वो बीमारी क्या थी? उसे लकवा था। सोचो सूबेदार को क्या पड़ी? अगर कोई एक व्यक्ति बीमार पड़ा तो वो दूसरे से काम करा ले, मगर यदि वो किसी एक व्यक्ति के लिए उठ के भाग रहा है, यानी कि वो उसका कुछ खास है, उसके बगैर काम पूरे नहीं हो पाएंगे। उस सूबेदार ने भी उस व्यक्ति को कुछ खास जिम्मेदारियां दे रखी, और वो चाहता है कि वो व्यक्ति अपने पैरों पे खड़ा हो और आगे के सारे काम पूरा करे। वो उसको भला चंगा देखना चाहता, और उसके लिए उसने प्रयास किया, जो ना तो पैसों से, ना तो बल से, ना तो जान पहचान से हो सकती है। वो दौड़ा यीशु मसीह के निकट, और उसने कहा, हे प्रभु, मेरा सेवक जो घर पर है उसे लकवा है, यदि तू चाहे तो उसे चंगा कर सकता है। पता है, यीशु इसकी बात सुनकर उसके पीछे होना चाहा था। सूबेदार ने रोका उसे, नहीं प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे छत के तले आए, बस तू यहीं से कह दे, तू यहीं से कह दे। पता नहीं कितने किलोमीटर दूर से आया था, मगर उसने कहा तू यहीं से कह दे कि वो चंगा हो जाए, और वो वहां चंगा हो जाएगा, मुझे विश्वास है। पता है यीशु मसीह का रिएक्शन क्या था? लिखा है वो अचंभित हुआ, चौंक गया, अट्रैक्ट हुआ, और कहने लगा, ऐसा विश्वास मैंने पहले कभी देखा ही नहीं। कितने आए जो चाहते थे, मुझे पकड़ पकड़ के ले गए कि अपना हाथ ये हम पर रख दे, मगर ये पहला व्यक्ति मुझे मिला जो कहता है कि बस बोल दे, मेरे वचन का इतना प्रभाव समझता है। इसने कहा, मैं भी जानता हूं मेरी बात का पालन क्या है, मेरे आदेश का पालन क्या है, मेरे मुंह से जो वचन निकलता है उसकी सामर्थ क्या है, क्योंकि मैं भी सूबेदार हूं। मैं उस औहदे को जानता हूं, मैं उस अधिकार को जानता हूं, इसलिए उसी अधिकार को समझते हुए मैं तुझे कहता हूं कि तू बोल दे बस। मेरी आवाज, सूबेदार कहता है, मेरी आवाज तो मनुष्य सुनते हैं, तेरी आवाज तो कायनात सुनती है।
हवाएं सुनती हैं, आत्माएं सुनती हैं, समुद्र सुनता है, तूफान सुनते हैं, बिजलियां सुनती हैं, मृत्यु सुनते हैं। बस तू कह दे। ठीक ऐसे ही एक और व्यक्ति था, और ये भी कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं था, ये भी एक सरदार था। सरदार समझते हो? मुखिया। इसकी बेटी मर चुकी थी। मत्ती 8:18 में, 9:18, इसकी बेटी मर चुकी थी, और ये यीशु मसीह के पास आया, कहने लगा मेरी बेटी अभी अभी मरी है, चल मेरी बेटी के पास चल। और प्रभु तुरंत, लिखा है आगे, प्रभु तुरंत अपने चेलों समेत उसके पीछे हो लिया। कितनी बड़ी बात है कि यीशु जो समस्त कायनात का स्वामी है, एक मनुष्य के पीछे हो लिया। जिसके पीछे भीड़ है वो एक मनुष्य के पीछे हो लिया। सोचने वाली बात है कि नहीं? सोचो, प्रभु समस्त भीड़ को छोड़ के आपके पीछे हो ले तो कि आज मैं इसके पास जाऊंगा, जहां ये जाएगा वहां मैं इसके संग जाऊंगा। क्या ऐसा खास था कि सरदार के पीछे? सरदार ये वाला सरदार नहीं है, ये मुखिया है। क्या वजह थी? यीशु नासरी अपने चेलों समेत इसके पीछे हो लिया, समस्त भीड़ को छोड़ के। पता है, पुराने समय में जो वैद्य हुआ करते थे, जो हकीम हुआ करते थे, वो इतने अद्भुत हुआ करते थे कि आज की टेक्नोलॉजी को वो फेल कर दे। आज की टेक्नोलॉजी भी उनकी मुकाबला नहीं कर सकती, उनकी बराबरी नहीं कर सकती। आज स्कैनिंग के लिए ECG है, अल्ट्रासाउंड है, एक्सरे रेज है, मगर उस समय के जो वैद्य हुआ करते थे वो आंखों से देख लेते थे कि क्या बीमारी है। वो आपका बस एक हाथ पकड़ते थे, एक नस पकड़ते थे, बता देते थे कि इसको ये बीमारी है और यहाँ है और इसका इलाज ये है। अटूट होता था पुराने समय के वैद्य। उनका इलाज, मतलब अगर वो इलाज करते थे तो जड़ समेत बीमारियां खत्म होती थी, और उनकी जो दवाइयां, जो औषधियां होती थी, उससे कोई रिएक्शन भी नहीं होता था, अच्छी होती थी। तो एक बाप जब अपनी बेटी, जब इसके मरने से पहले, इसकी दशा तो दिख ही रही होगी कि ये मरने वाली दशा में है, अभी मरी नहीं है, मरने वाली दशा में है, इसकी तबीयत खराब है। तो सरदार है, एक मुखिया है तो इसकी सोर्स भी होगी, जान पहचान भी होगी, धन दौलत भी होगा, इसने सब कुछ लगा दिया होगा अपनी बेटी के लिए। सोचो, जहां जहां दौड़ सकता था वो सब दौड़ा होगा, बड़े से बड़ा हाकिम को बुलाया होगा, बड़े से बड़े वैद्य को बुलाया होगा अपनी बेटी के इलाज के लिए। जब किसी से कुछ नहीं हो पाया तब ये घोषणा हुई कि ये मर चुकी है, यानी कि वो वास्तव में मर चुकी थी। अब उसका कोई इलाज हो ही नहीं सकता था। जब यीशु नासरी उसके घर में आए, उसके घर के द्वार के पास ही आए, तो वहां पर गाना बजाना हो रहा था। खुशी वाला नहीं, मातम वाला, रोने वाला, क्योंकि बेटी मर चुकी थी। अब सोचिए, वैद्य वहां का सबसे बड़ा, जैसे डॉक्टर की स्टेटमेंट होती ना, मर चुका है तो मर चुका है, उसके आगे हम दूसरी बात सोच नहीं सकते। वैद्य ने उस समय वहां घोषणा कर दी होगी कि बेटी तुम्हारी अब नहीं बची रही है, वो मर चुकी है। भीड़ इकट्ठी हो चुकी है मातम बनाने के लिए, और ये व्यक्ति पहुंचा है यीशु मसीह के पास
उसे जीवित करवाने के लिए। अब इसे जाकर गाड़ना है, जलाना है, जो भी करना है, अब आगे की रीत को पूरा करना है। सब वहां पर तैयार थे उस रीत को पूरा करने के लिए, मगर ये शामिल नहीं था उस चीज में। इसने स्वीकारी नहीं थी वो चीज जो उनके विरोध में खड़ा हुआ और पहुंचा यीशु मसीह के पास। एक असंभव क्रिया में इसने प्रवेश किया, और वही एक चीज थी जो यीशु नासरी को इसके पीछे लेकर चली गई। यही वो चीज थी जिसकी वजह से यीशु चौंका था उस सूबेदार की बात को सुन के, क्योंकि सूबेदार ने भी दायरे में प्रवेश किया जो है विश्वास का दायरा। मरियम से प्रभु ने कहा, क्या तू विश्वास करती है कि तेरा भाई जीवित हो जाएगा? उसने कहा, हाँ प्रभु, विश्वास करती हूँ कि वो जीवित हो जाएगा और न्याय के दिन सब हम वहां पर मिलेंगे। प्रभु ने नकार दिया कि नहीं नहीं नहीं, ये वाला नहीं। क्या तू विश्वास करती है कि तेरा भाई जीवित हो जाएगा अभी इसी समय? वो खुशबू तो आ रही थी, मगर वो खुशबू यीशु को इतनी भाई नहीं विश्वास की। देखिए, हाँ मैं जानती हूँ, लिखा है कि अंत के समय में सब जी उठेंगे और न्याय सिंहासन के पास जाएंगे। प्रभु ने कहा, ना ना ना, ये वाली खुशबू नहीं चाहिए मेरे को। क्या तू विश्वास करती है कि तेरा भाई जीवित हो जाएगा इसी पल इसी समय? क्या तू मुझ पे विश्वास करती है? फिर उसने कहा, हाँ प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ कि तू ही है जो मसीह है, मेरा भाई जिएगा। और यीशु उस लाजर के पास गया, उस कब्र के पास गया, उस बदबू में गया, क्योंकि उसे वो सुगंध मिल गई थी जो मरियम के थ्रू से मिलनी थी, और लाजर जी उठा। ये सरदार भी उस दायरे में आया और यीशु इसके पीछे हुआ। मातम बन रहा था, मगर लोगों ने पता है हंसी उड़ाई यीशु की जब यीशु ने कहा वो मरी नहीं, सो रही है। लोग हंस रहे थे कि ये कैसा है इंसान। साइंस के विरोध में गया वो सूबेदार, वो मुखिया, साइंस के विरोध में। आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और प्रभु ने उस मरी हुई स्त्री को जिंदा किया। ठीक ऐसे ही एक स्त्री जिसका लहू 12 वर्षों से बह रहा था। सोचिए, अगर प्रैक्टिकली मैं इस बात को समझूं, थोड़ी सी शर्म वाली बात है मगर मैं खुलकर बात करूंगा। जब एक स्त्री के साथ ये बीमारी चले कि उसको 12 वर्षों से उसका लहू बह रहा हो, मैं समझता हूं अपनी मानवीय बुद्धि से कि उसके भीतर की शक्ति, सामर्थ सब खत्म हो चुकी होती है। वो इस लायक नहीं कि अपने बिस्तर से उठकर कहीं चले। जिसका 12 वर्षों से खून बह रहा हो, उसकी ताकत खत्म हो जाती है। मैंने ब्लड डोनेट किया है और ब्लड डोनेशन के बाद मुझे पता है कैसी कमजोरी महसूस होती है। तो जूस भी पकड़ा देते हैं, कुछ खाने के लिए भी देते हैं, भाई थोड़ा सा ताकत लिया हो अपने अंदर। ग्लूकोज की बोतल भी दे देते हैं, तो पी लो। कमजोरी आती है जब खून निकलता है, और उसका 12 वर्ष से खून निकल रहा था कंटिन्यू, बिना रुके। कमजोरी की हालत में। और जब यीशु नासरी वहां से गुजर रहे थे तो उसने कदम उठाया। सोचो, चाहे ये सूबेदार हो, चाहे वो मुखिया सरदार हो, चाहे ये स्त्री हो, पड़े पड़े खाली दिमाग शैतान का घर। कितनी बातें दुष्ट आत्माओं ने उनके दिलों में डाली होगी। अरे लोग खड़े हो गए, तू कहां जा रहा है यीशु के पास? जब वैद्य ने बोल दिया मर गई है तो मर गई है, तू गड्ढा खोदने की तैयारी कर। जब बीमारियां इलाज, दवाइयां इलाज नहीं कर पाई उस लकवे का, तो तू यीशु के पास जा क्यों रहा? ये स्त्री, तेरे पास ताकत नहीं है, बल नहीं है, तू उठ नहीं सकती, कौन तुझे लेकर जाएगा? तू अछूत हो रखी है, कौन तुझे ग्रहण करेगा?
मगर इन तमाम आवाजों को नकारते हुए इन्होंने दायरे में कदम रखा जिससे स्वर्ग प्रसन्न होता है, जिससे यीशु अट्रैक्ट होता है। ये दायरा मैं भी और खोलकर समझाऊंगा। और ये स्त्री निकली, अपने उस पुराने दायरे को छोड़ के नए दायरे में प्रवेश किया। ये स्त्री निकली, भीड़ का सामना करी। सोचो, कमजोरी में भीड़ का सामना करना। भीड़ का मतलब समझते हैं, भीड़ दबाती है, मारती भी है, पैरों से कुचल भी देती है। रैलियां निकलती है ना हमारे आसपास, कैसा हुड़दंग मचता है। उस समय भी भीड़ थी और ये स्त्री उस हर एक पीड़ाओं को, दर्द को, रुकावटों को झेलती हुई यीशु तक पहुंची, इस विश्वास के साथ मात्र इसका वस्त्र का आंचल छू लूं, मुझे पता है मैं चंगी हो जाऊंगी। और ऐसा ही हुआ, ऐसा ही हुआ। उस सारपत की विधवा, जिसके चाहतों अपनी इच्छाओं का इनकार कर दीजिए, अपनी लालसाओं का इनकार कर दीजिए। शिमशोन अपनी लालसाओं में फंस कर ही योजना से परे हट गया था। उसके लिए योजना नहीं थी कि वो मरे, उसके लिए योजना थी कि वो जिए। क्योंकि दायरे से हटा, शत्रु प्रबल हुआ। प्रभु ने उसे क्षमा की जरूर किया, मगर मृत्यु भाग बनी उसका। इसलिए अपनी लालसाओं का इनकार कर दीजिए और कह उठे, प्रभु तू जो चाहता है वो मेरे जीवन में हो। वो अपने वचन में कहता है, पके खेत बहुत हैं मगर मजदूर थोड़े हैं। इस समय में भी ये बहुत दुख की बात है, उसका आगमन निकट है और अभी भी पके खेत बहुत हैं मगर मजदूर काटने के लिए नहीं है। उसने अपने चेलों से कहा, खेत के स्वामी से विनती करो कि वो अपने सेवकों को भेजे, मजदूरों को भेजे। मैं ये विश्वास करता हूं, उस समय चेलों ने प्रार्थना नहीं करी। जब उन्होंने इस बात को समझा कि स्वर्ग की जरूरत क्या है, पिता की जरूरत क्या, उन्होंने प्रार्थना नहीं करी, उन्होंने अपने आप को सौंप दिया उस जरूरत को पूरा करने के लिए। आज जब आपको जरूरत आभास हो रही है यीशु की, स्वर्ग की जरूरत आभास हो रही है कि वो आपको कितना चाहता है ताकि वो काम पूरे हो जो अभी भी पेंडिंग है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, आप अपने आप को समर्पित कर